Hello students, it is my another lecture of biology. This lecture is for class 12th. In our previous lecture we start the chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plant, and we complete the topic microsporogenesis and megasporogenesis. Now we start the topic pollination. So pollination is basically a gamete transfer. ठीक है, तो पोलिनेशन बेसिकली क्या है, गैमीट ट्रांसफर का पार्ट है। जो चैप्टर फर्स्ट में हमने जो अलग अलग स्टेजेस जो पढ़ी थी, तो उसमें गैमीट ट्रांसफर कोई इसमें कह रहे हैं प्लांट में। ठीक है, तो पोलिनेशन की अगर डेफिनेशन हम लिखें तो पहले डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grain to the stigma of a pistil on same species flower. Okay, process of transferring the pollen grain to the stigma of a pistil ऑन सेम स्पीशीज। तो सेम स्पीशीज का फ्लावर है, उसकी पिस्टल पे ही ट्रांसफर होना चाहिए। अगर अदर स्पीशीज के फ्लावर पे वो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन, तो फिर वो जर्मिनेट वहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन की कौन कौन से टाइप्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 टाइप्स का मिलेगा आपको नेचर में। फर्स्ट तो कौन सा है आपका, ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी से मतलब आप खुद से सेल्फ, यानी कि अगर सपोज करो कि ये बेसिकली आपको किसमें मिलेगा, जो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर हैं, हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर हैं, जो यानी कि जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको मिलेंगे, तो उनमें बेसिकली आपको देखने मिलेगा। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी एक जो सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में जिसमें कि दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो, स्टेमन और गाइनिशियम दोनों प्रेजेंट हो उसमें, तो एक ही फ्लावर के, सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज ऑटोगैमी। सो इट टेक्स प्लेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ transferring the pollen grain on stigma of same flower। ठीक है, सेम फ्लावर के अगर पूछ रहे हैं, उसी फ्लावर के एंथर, सॉरी उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, इसको हम कह रहे हैं ऑटोगैमी, इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कंडीशन है कुछ, इसमें कुछ कंडीशन किस तरह की बनती है, इसमें कंडीशन सब ये तो ये बनती है कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, और जो स्टिग्मा के मैच्योर होने का जो टाइम है, वो टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, यानी सिंक में होना चाहिए। रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन and maturity of stigma, these both are in on same time। ठीक है, ये एक ही समय पे होना चाहिए, मतलब अगर इनमें से कोई भी अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा तो फिर पोलिनेशन का होने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन फिर नहीं होगा। ठीक है, ये भी इसमें भी इसके लिए कुछ प्लांट जो क्या करते हैं, कुछ प्लांट एडेप्टेशन करते हैं इसके लिए, सेम टाइम में हो तो उसके लिए क्या एडेप्टेशन करते हैं। देखो ये एडेप्टेशन 2 तरह से होती है, इट इज 2 टाइप ऑफ एडेप्टेशन। देखो कौन सी होती है, फर्स्ट है आपके इसमें बुक के अकॉर्डिंग कैस्मोगैमी, और कैस्मो
इस तरह के कैस्मोगेमी या जिस जिन फ्लावर में कैस्मोगेम होती है उनको कहते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओपन मैरिज। ठीक है, तो इसमें किस तरह के है कि कुछ फ्लावर आपने देखे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सनफ्लावर का आपने देखा है। ठीक है, तो सनफ्लावर या फिर आपको सनफ्लावर के अलग अलग मैरीगोल्ड का आप देखते हैं। ठीक है, जो चाइना रोज है उसका आप देखते हैं। ठीक है, सिंपली जिसे गुड़हल जिसे कहते हैं। तो उसमें क्या होते हैं कि उसमें फ्लावर कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, मतलब ओपन होते हैं। तो ओपन उससे क्या होगा कि सेंटर में उनके स्टिग्मा होगा और उनके साइड में उस पूरे मतलब ऐसे वाइड स्ट्रक्चर होगा। वाइड स्ट्रक्चर होने के बाद उसमें जितने भी जो पोलन ग्रेन होंगे वो स्टिग्मा पर ही ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह के जो एडेप्टेशन है उसको क्या कहते हैं, कैज्मोगेमस फ्लावर उनको कहते हैं। फ्लावर विच आर similar, which are exposed stigma and anther। ओके, एक्सपोज्ड उनके एंथर रहेंगे तो जो उनकी मैच्योर होने के बाद जो पोलोग्रेन होंगे वो सीधा जो रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद जो लैंड करेंगे वो सीधा स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। सेकंड इसमें एक एडेप्टेशन है कैलिस्टोगेमी और कैलिस्टोगेमस फ्लावर। तो कैलिस्टोगेमस में किसमें क्या होगा, इसमें जो फ्लावर होंगे वो बिल्कुल एनक्लोज्ड रहेंगे, इस तरह से बंद। ठीक है, वो फ्लावर ओपन नहीं रहेंगे, इस तरह से बंद हो जाएंगे, बंद रहेंगे हमेशा फ्लावर। अब बंद रहेंगे तो फिर उससे क्या होगा, वो जो उनके पोलन ग्रेन है अगर वो जब वो रिलीज होंगे तो रिलीज होने के बाद वो बाहर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो स्टिग्मा पर ही वो लैंड करेंगे और वहीं पर वो इजीली जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये भी ग्रीक लैंग्वेज का मतलब है, इसका मतलब है क्लोज्ड मैरिज। ठीक है, तो उसमें क्या रहेंगे फ्लावर जो है वो सॉरी एंथर एंड पिस्टल आर क्लोज्ड। वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे। जब बस्ट होने के बाद जो एंथर रिलीज होंगे वो डायरेक्टली स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। तो ये दो अडेप्टेशन इस तरह के मिलेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या होगा। ठीक है, एडवांटेज इसमें ये होगा कि इस स्ट्रेगोटोगामी से कि जो लॉस ऑफ पोलन ग्रेन है वो नहीं होगा। नो लॉस ऑफ पोलन ग्रेन। और किसी भी तरह के एजेंट की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। नो एजेंट नीड, सॉरी नो एजेंट नीड, किसी भी तरह के कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि क्रॉस पोलिनेशन में जैसे जरूरत पड़ती है। इसके बाद और एक और भी रहेगा कि कैरेक्टर्स प्योर कैरेक्टर रहेंगे। क्योंकि अगर किसी और फ्लावर सॉरी सेम स्पीशीज का हो फ्लावर और उसके दूसरे फ्लावर के अगर स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ जाते हैं तो फिर उससे क्या होगा, कैरेक्टर में उनके वेरिएशन आ जाएगा। तो इस तरह से प्योर कैरेक्टर नहीं रहेंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसमें कि जो कंटिन्यूसली अगर एक ही जनरेशन के जो एंथर है वो ट्रांसफर होते रहेंगे, सेम स्टिग्मा पर ही ट्रांसफर होते रहेंगे, तो उससे जो शीट्स जो बनेंगे ना वो शीट्स दे आर वीक। ठीक है, और उनकी रेजिस्टेंस जो एबिलिटी होगी वो भी लो होगी। लो रेजिस्टेंस एबिलिटी, लो रेजिस्टेंस एबिलिटी, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं होगी, लो क्वालिटी शीड। ठीक है, आपको लो क्वालिटी के शीड आपको मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड टाइप है आपके पास जी जिएटोनोगैमी। जिएटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, इसमें जो
पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो सेम फ्लावर पर ट्रांसफर नहीं होंगे, उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन डिफरेंट फ्लावर, ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट रहेगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर रहेगा। ओके, ये इसमें कंडीशन है इसमें। और ये भी एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक एग्जांपल है, जो कि आप अर्लियर क्लास में 11th में पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें ये आपको अलग लग रहा होगा कि इसमें डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है, लेकिन नहीं, वो सेम फ्लावर के हैं, तो ये जेनेटिकली सेम ही है। इट इज जेनेटिकली सेम। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर तो उनका सेम ही रहेगा, भले ही वो दूसरे फ्लावर से आ रहे हैं, लेकिन है तो सेम ही प्लांट है वो। इसके बाद थर्ड जो आता है आपका पॉलिनेशन का टाइप, वो आता है आपका जीनोगैमी। जीनो का मतलब होता है फॉरेन, या फिर जैसे एलियन इसके लिए टर्म यूज करते हैं। जीनो का मतलब ये, जो जीनो का मतलब होता है फॉरेन या फिर, ओहो ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो जीनोगैमी जो है, इसमें जीनो जो टर्म है उसका मतलब फॉरेन या फिर एलियन, इसका मतलब होता है एलियन। ठीक है, अब इसके मीन्स जो अब इसमें क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। जो पोलन ग्रेन के जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सेम स्पीशीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सपोज करो जो मैरीगोल्ड का एंथर है वो ट्रांसफर होने के बाद वो अगर सनफ्लावर के पास चले, सनफ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो जर्मिनेट होगा, नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं, सेम स्पीशीज की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है, इससे ये फायदा है कि इसमें एडवांटेज में सबसे बड़ा ये है कि अलग अगर डिफरेंट प्लांट से जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उसके अलग कैरेक्टर भी आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये इट लीड्स टू वेरिएशन। इससे क्या होंगे, वेरिएशन आएंगे, जो कि नई जो जनरेशन होगी वो ज़्यादा रेजिस्ट होगी और ज़्यादा एबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें होगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यानी कि जो पॉलिनेशन है वो किन किन तरह से हमारे उसके लिए कौन कौन से एजेंट हमारे पास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये देखना होगा। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पॉलिनेशन को समझ लिया, ऑटोगैमी, ये 3 टाइप्स की है, ऑटोगैमी है, फिर जियोटोनोगैमी है, और फिर जीनोगैमी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ओके, थैंक यू।